अचीवर्स आईएएस एकेडमी पटना के डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में आज हम लोग 24 अगस्त 2025 को जो भी नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हम एक एक करके पिकअप करेंगे और उस पर हमें फैक्ट्स और कंसेप्ट्स को समझेंगे। हम लोग आज के टॉपिक्स को पहले एक देख लेते हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 7 तक, ये नेशनल टॉपिक्स हैं, नेशनल लेवल के। ठीक है। और ये जो है आपका वर्ल्ड यानी कि इंटरनेशनल लेवल का है। वैसे इंटरनेशनल लेवल पर और भी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव कुछ ऐसा है नहीं जिस पर कि हम लोग जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये चीज, और ये जो बाकी है 9 से लेकर ये 14 तक, ये जो है बिहार से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब देखिए, भारत में 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स पहले से हैं। ठीक है। आसाम में है और ये गुजरात में है। अब ये 4 और बनाने के लिए कैबिनेट ने जो है मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी आपको देखिए कहाँ कहाँ दिया गया है। ये सारा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वो चारों के बारे में भी पहले जिक्र किया जा चुका है, और ये जो नए 4 हैं, अब ये कुल मिलाकर 8 हो जाएंगे। तो उड़ीसा में 2, पंजाब में 1 और आंध्र प्रदेश में 1। अभी तक सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात में है। ठीक है। तो ये जो है आपका, और इसके लिए अब देखिए 4,594 करोड़ रुपया का कॉस्टिंग आएगा, ये 4 केवल सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। अब आपको अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मतलब कि टोटल जो है वो अब तक 8 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का कैबिनेट जो है, यूनियन कैबिनेट, ये अप्रूवल दे चुका है। तो ये आप समझ लीजिए। जस्टिस वर्मा का कष्ट अभी खत्म नहीं होगा। अभी आपको पता ही है कि अ, जो लोकसभा है उसके स्पीकर ने जो मोशन, जो प्रपोजल जो दिया गया था 147 एमपीज के द्वारा, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है, और ये 12 अगस्त को ये स्वीकार किया। ठीक है। अब इस जब ये स्वीकार हो जाता है तब एक इंक्वायरी कमेटी बनती है। ठीक है। तो ये इंक्वायरी कमेटी जो है ये बना दिया गया है। हालांकि एक आपको याद होगा कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा भी इन हाउस कमेटी बनाया गया था, इन हाउस इंक्वायरी कमेटी। और अब ये लोकसभा द्वारा ये समिति बनाया गया है। ये भी जो है इंक्वायरी कमेटी ही होगा। तो ये जो 3 लोग हैं इसमें, ये एक जस्टिस अरविंद कुमार, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ये चेन्नई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और बीबी आचार्य, ये सीनियर एडवोकेट हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के। अब जाहिर है कि जब ये कमेटी जब तक नहीं देगी तब तक तो इस पर आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये प्रस्ताव तब तक लंबित रहेगा। ठीक है। अब आपको ये इंडियन पॉलिटी के क्लास में ये बताया ही जा चुका है, हमेशा बताया जाता है कि इनको जो है जो संविधान की जो धारा है 124 और 217, 218 जो है हाई कोर्ट के मामले में, ये सब के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अब आते हैं मॉन्यूमेंट्स अंडर ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए, लोकसभा जब चलता है तो बहुत सारा क्वेश्चन आंसर होता है, और उसमें बहुत सारा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। तो इसी तरह से लोकसभा में दिए गए सरकार का के द्वारा दिए गए एक रिप्लाई के अनुसार ये बात सामने आई कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में जितने मॉन्यूमेंट्स का देख रेख करता है, उसके प्रोटेक्शन में जितना है, उसकी जो संख्या है वो कितना है, 3,600
85। तो ये चीज याद रखिएगा। खेल के मामले में थोड़ा सा हम कमजोर हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपको देते रहते हैं। वनडे वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है ना, ये आईसीसी द्वारा ये कराया जाएगा। अभी आईसीसी के अध्यक्ष आपको पता ही है कि गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र जो हैं, जय शाह हैं। तो ये 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यही 2025 में। और ये इंडिया और श्रीलंका में ज्वाइंट रूप से खेला जाएगा। और 11 अगस्त को इस विश्व जो ये वर्ल्ड कप है उसका जो लोगो है उसको लॉन्च किया गया। ये जो कप्तान हैं इंडिया की, हरमनप्रीत, इन्होंने और सारे खिलाड़ियों ने मिलकर इसको किया है। ये जो वनडे वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ये 13th होगा, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिएगा, ये भी चीज पूछा जाता है। अभी तक इंडिया जो है 3 बार कर चुका है, चौथी बार ये करने जा रहा है। 1978 में, 1997 में और 2013 में। श्रीलंका में जो है ये पहली बार हो रहा है। तो चलिए, अच्छी बात है। और वैसे ये अभी जो पिछली बार जो है श्रीलंका ने जीता था, और ये 4 वर्ष पर होता है। तो ये अभी श्रीलंका ने जीता था और ये 7वीं बार जीता था। इसमें 8 टीम भाग लेगी और 31 मैचेज होंगे। तो ये सब चीज जो है आप याद रखेंगे। इसके अलावा अ, इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो ये 8 टीमें हैं, ये 8 टीमें कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान भी है, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। तो ये है पहली बार इस टूर्नामेंट का जो इस टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो 1973 में इंग्लैंड में हुआ था। तो इतना सारा जानकारी आप नोट कर लेंगे और उसको फिर आगे तो अभी इस पर बहुत सारा आएगा, तो हम लोग फिर अपडेट करते रहेंगे। देखिए, डॉग जो है कम्युनिटी डॉग कहा जाता है। पहले स्ट्रीट डॉग्स कहा जाता था, आजकल थोड़ा सा नाम अपडेटेड हो गया है, तो कम्युनिटी डॉग्स कहा जाता है। और डॉग का तो देखे ही कि बिहार में रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी डॉग बाबू के नाम से बन गया था। तो एक अलग बात है। अ, सुप, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक अपने जजमेंट में, मतलब कि ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया था, मतलब कि स्वतः संज्ञान। किसी ने केस नहीं किया था, किसी ने पिटीशन नहीं दिया था, जज साहब ने खुद ही इसको टेकअप कर लिया। ये राइट होता है उन लोगों को। और ये कहा था कि 8 सप्ताह के अंदर पूरे एनसीटी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसमें से जितने भी कम्युनिटी डॉग्स हैं उनको उठाकर जो शेल्टर होम्स जो हैं उनमें पहुंचा दिया जाए। अब शेल्टर होम्स तो यहाँ पर ह्यूमन बच्चों के लिए या मैंने ह्यूमन बीइंग के लिए तो बहुत कम ही है, लेकिन हो सकता है कि इसके लिए और बनाया जाए, या दिल्ली में और ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि और बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पहुँचाने का ऑर्डर किया गया है। अ, इसमें जजमेंट में यह भी कहा गया है कि इस आदेश के अनुपालन में कोई भी अगर संगठन या पर्सन, जैसे कि कोई एनजीओ होता है जो कि एनिमल राइट्स के लिए फाइट करता है, अगर ये सब अगर बाधा डालेगा तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि गलियों में और सड़कों पर जो है कुत्तों के काटने का मामला काफी बढ़ चुका है। और ये बात
सही भी है। खासकर बच्चों को तो और ज्यादा दिक्कत है। अभी एक दिन ये कुछ दिन पहले ही हम एक वीडियो देखे थे कि 3 साल की साथ बच्ची को वो दो तीन कुत्ते मतलब भौंक भौंक के जो है उसको, वो डर गई, वो गिर गई, फिर उसको खींच कर लेकर उधर ये झाड़ी में ले गए। और पता नहीं फिर उसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि न्यूज में जो है पूरी बात दिखा नहीं रहा था। तो ये मामला है ही। और आप यहाँ पाटलिपुत्रा कॉलोनी में भी देख लीजिए, बहुत सारे इस तरह की घटनाएं आपको मिल जाएंगी कहीं भी, हर जगह है। तो एक समस्या तो है, लेकिन प्रॉब्लम जो हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि जो यहाँ पर एनजीओज और जो एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात है, वो फिर सामने आए। आपने देखा कि मनेका गांधी भी और भी लोग जो है इसके खिलाफ में आए, और एक ही दिन में पूरा मुहिम जैसा चल गया पूरे इंडिया में। तो ये जो है फिर से इस पर एक ये हुआ कि अब इस पर अ, यहाँ पर 2 जजों ने दिया था, अब इसको 3 जजों की बेंच ने को दिया जाएगा, और वो इस पर फिर से विचार करके अपनी अपना जजमेंट जो है वो देंगे। पार्लियामेंट में 22 जुलाई को ही अ, जो यूनियन मिनिस्टर है एसपी सिंह बघेल, उन्होंने कहा था कि 2024 में डॉग बाइट्स की जो टोटल नंबर, ऑफिशियल नंबर जो है वो 37 लाख है। 37 लाख कुत्ता काटने का घटना जो है ये हुआ। और रेबीज वगैरह से, और कितना खराब ये है, जो अगर डिजीज इससे हो जाता है तो जिसको होता है वही समझ सकता है। तो ये आपका कम्युनिटी डॉग से रिलेटेड ये टॉपिक है। अभी इस पर सुनवाई होगी, 3 जज का बेंच जो है वो सुनवाई करेगा। अब आते हैं, अभी आपने देखा कि मानसून सेशन चल रहा है, और इस मानसून सेशन में बहुत तरह के हंगामा भी हुआ। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुआ, उसके बाद में एसआईआर पर चर्चा करने के लिए हंगामा होते रहा, जिसकी अनुमति नहीं दी गई। और उसी बीच में बिना डिस्कशन के 3 बिल को पास करा लिया गया। एक, ये सब सवाल पूछा जा सकता है कि मानसून सेशन में निम्न में से कौन सा बिल पास कराया गया। तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल और इंडियन पोर्ट्स बिल, ये 2 बिल पास कराया गया। तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट बिल जो है वो इनकम टैक्स एक्ट है। ये इनकम टैक्स एक्ट अभी जो 1961 है, ये उसको पूरा रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना, ये अमेंडमेंट वगैरह नहीं, ये पूरा रिप्लेस कर देगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये बिल है अपने आप में। अब आप देखेंगे तो इसके इसके मतलब फेवर में ये कही जाती है कि उसमें इतना वर्ड था, इसमें बहुत कम वर्ड हो गया, उसमें उतना चैप्टर था, इसमें इतना चैप्टर कम हो गया। ये कोई मेरिट नहीं होता है। मेरिट पे हम लोग बात करते हैं कि क्या मेरिट जो है वो इसमें मतलब क्या करने का कोशिश किया गया। देखिए ना, 47 चैप्टर से घटाकर 23 कर दिया गया। तो सेक्शंस का जो संख्या है वो 809, ये 819 से घटाकर 536 कर दिया गया। एक जगह तो उसमें ये भी दिया गया था कि उसमें 5 लाख वर्ड है और इसमें 3 ही लाख वर्ड है। ये सब मतलब कोई ये नहीं है। अब इसमें एक प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आने जा रहा है इस एक्ट से, कि अगर आपने अपना ट्रांजैक्शन या अपना फाइल किसी कंप्यूटर में रखा है या ईमेल पर रखा है या अपने फोन में रखा है, तो उसका जो है पासवर्ड एक्सेस कोड आपको एजेंसीज को देना पड़ेगा। अब इससे जो है राइट टू प्राइवेसी जो है का प्रॉब्लम ये आ सकता है।
ठीक है, अब देखिए क्या होता है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं है, जैसे कि एक एक जो है चेंज इम्पोर्टेंट आप ये पढ़िएगा, तो उसमें है कि अब जैसे कि हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 2025-26। तो इस 25-26 में जितना भी हमारा इनकम हुआ, अब इस इनकम पे जितना हमारा टैक्स कटेगा, तो ये हम भरेंगे फॉर्म में। ठीक है, ये हम फॉर्म में ये भरेंगे। लेकिन जब हम भरेंगे तो कब भरेंगे? जब खत्म होगा ये पूरा ईयर। तो ये खत्म कब होगा? मार्च में। ठीक है, तो मार्च में जब हम भरेंगे तो हम ये लिखेंगे फॉर्म में कि हम टैक्स भर रहे हैं। टैक्स ईयर क्या है? टैक्स ईयर हो गया 2025-26। और उसमें देंगे कि असेसमेंट ईयर जो है वो 2026-27 देंगे। अब इसमें यही चेंज कर दिया गया कि एक ही ईयर देना पड़ेगा, आपको 2 ईयर नहीं देना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर वाला खत्म कर दिया गया। बाकी जो है छूट वगैरह जो है 12 लाख रुपया तक का जो छूट है वो अभी चलते रहेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें और भी चीजें हैं। अब जैसे कि किसान के लिए एक किया गया है कि अगर उसका जमीन खेत के पास में है और वो यहाँ रह कर खेती करता है, तो ये मतलब मकान भी जो है उसके कृषि संपत्ति में आएगा। और इस पर जो टैक्स लगेगा, जो कृषि पर टैक्स लगता है, एग्रीकल्चर टैक्स, वही टैक्स इस पर भी लगेगा। उसी तरह से कुछ कुछ चीजें हैं कि जो टेम्पररीली खाली है। मान लीजिए कोई कमर्शियल आपका ये बिल्डिंग है, अब उसके लिए टैक्स जब तक खाली है नहीं लगेगा। लेकिन अब इस सब में कैसे पता चलेगा कि वो खाली है नहीं है? इसका तो कोई मतलब मीटर नहीं ना है। अब देखा जाए, ये दूसरी बात कि जो ये हाउस प्रॉपर्टी जो है, वो जमीन का किराया जो है, अगर इमारत मतलब पूरी तरह से खाली है, अगर आप नहीं रह रहे हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये सब तरह का है। और भी कुछ कुछ है जिसमें कि आपको मैगजीन में ये सब चीजें मिल जाएंगी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं कि एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इसका चेंज कर दिया गया था डिफिनीशन। अब इस एक्ट में भी वही डिफिनीशन डाल दिया गया, जिससे कि टैक्सेशन में आसानी हो। ठीक है, और बाकी तो आप इससे पढ़ लीजिएगा, वो इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। अब आइए आते हैं मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। तो मिल्क प्रोडक्शन आपसे सवाल तो पूछा ही जाता है। डेटा, ऑथेंटिक डेटा की कमी रहती है। तो ये जो है पार्लियामेंट का ही डेटा है, और ये गवर्नमेंट का, कि 239.3 मिलियन टन्स जो है मिल्क प्रोडक्शन एक साल का अभी है, पिछले साल का। ठीक है, और इस जो टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें से 53.12% गाय का होता है, और बाकी जो है बफेलो। तो ये चीज आप इसमें ये देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय राजस्थान। ठीक है, आइए इंटरनेशनल में देखते हैं क्या है। अह, ट्रम्प साहब जो है चीन के साथ संपर्क रखने के लिए इंटेल जो कंपनी है उसके सीईओ जो हैं लिप वू टैन, इनको कहा है, हालांकि वो उसके चेयरमैन नहीं है ये ट्रम्प साहब, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहा है कि इनका चीन के साथ और चीनी कंपनियों में
इन्वेस्टमेंट है और उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है, इसलिए ट्रम्प साहब को लगता है कि ये यूएसए के इंटरेस्ट को जस्टिफाई नहीं करेंगे, इसलिए ये कहा है, ये इनको बोले हैं कि आप रिजाइन कर दीजिए। अपने ट्रूथ सोशल जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने ये बात कही है। तो अब ये चर्चा में रहेंगे, लिप बुटैन जो है। तो आप याद रखिएगा कि इंटेल के सीईओ हैं और नाम जो है इनका लिप बुटैन है। सिंगापुर में ये पढ़े लिखे हैं और सारा चीज जो है मतलब सिंगापुर, लेकिन अभी अमेरिका के सिटीजन है। जिनेवा प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशंस, ये एक बहुत बड़ा मतलब इशू है जिस पर कि बहुत जल्दी समाधान समझ में अभी आ नहीं रहा है। आप जानते ही हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप पानी पी रहे हैं तो उस पानी में माइक्रो प्लास्टिक्स घुला हुआ है। आप खाना खा रहे हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स है। आप एयर मॉलिक्यूल्स जो कि आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक्स जा रहा है। अब ये हाल हो गया है, समझिए। वो चीज छोड़ दीजिए कि गाय जो है प्लास्टिक खा जाती है, अब ये सब बात पुरानी हो गई, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो भी यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और खासकर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में एक प्लास्टिक ट्रीटी हो, मतलब कि एक लीगल सिस्टम हो, एक लीगल लॉ हो, जो जो कि सबके लिए इन्फोर्सेबल हो, जो कि सब कोई उसको माने, मतलब कि इन्फोर्स किया जा सके, बाध्यकारी कानून ये होना चाहिए। तो उसके लिए ये कोशिश कर रहा है और उसी के लिए ये नेगोशिएशंस जो है जिनेवा में चल रहा है। अब इसमें है क्या कि दो तरह का गुट बन गया है। एक तो करीब करीब 80 कंट्रीज का ग्रुप बन गया है, और ये जो है अपने को HAC बोलता है, HAC, यानी कि हाई एम्बिशन कोalition। इसमें 80 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन भी है इसमें, ठीक है। दूसरा जो ग्रुप है बहुत छोटा ग्रुप है, LMC, लाइक माइंडेड कंट्रीज, ठीक है। अब लाइक माइंडेड कंट्रीज में देखिए, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं मेन, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, चाइना भी है, क्यूबा भी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया भी जो है इसी में अपना साथ दे रहा है, LMC में। दोनों में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि HAC चाह रहा है ये, कि HAC चाह रहा है कि प्लास्टिक के प्रोडक्शन में हम कमी कर दें, ठीक है। मतलब कि एक तरह से कंपनीज पर प्रतिबंध लगा दें कि आप प्लास्टिक का प्रोडक्शन आप नहीं करिए या कम करिए, तो ये घटा दीजिए, और इस तरह से प्लास्टिक पॉल्यूशन में कमी आएगी। LMC कहता है कि ये आइडिया बेकार है, इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन भी कम होगा और पॉल्यूशन जो है वो उतना ही रह जाएगा। उससे अच्छा है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी को बढ़ाएं, कि कैसे उसको रिसाइकिल करके उसको फिर से, क्योंकि ये बात कह रहा है कि प्लास्टिक के बिना काम चलने वाला नहीं है, प्रोडक्शन घटाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हम अपना बढ़ाएं, उसमें अपना ये टेक्नोलॉजी बढ़ाएं, प्रोसेसिंग बढ़ाएं, और उस कारण से ये हम इससे इफेक्टिवली जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। दोनों में बात बन नहीं रही है, और आज भी जो है ये बात आधी अधूरी रह के ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अब ये नेगोशिएशंस जो है, अभी तब तक देखिए 4 सेशन
ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी INC का। ठीक है, लेकिन देखिए अभी क्या होता है। अब इस बार तो नहीं होगा, फिर अगले बार कुछ होगा। एक चीज और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ये पूरा जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है, ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये शिफ्ट कर गया है। मतलब कि अब जो है अमेरिका तो ठीक है, वो भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है, लेकिन अब यूरोपियन कंट्रीज में प्लास्टिक प्रोडक्शन बहुत कम रह गया है। मेन जो सेंटर हो गया है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया कंट्री हो गया। अभी भी मतलब ठीक है, अगर नॉर्थ अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका सबसे बड़ा है, लेकिन यूरोप जो है वो आयातक, मतलब इंपोर्ट भी करता है यहाँ से, और ये एक्सपोर्ट भी करता है। मतलब कहने का मतलब है कि USA जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और यूरोप के कंट्रीज इससे मंगाते हैं। लेकिन यूरोप में अब प्रोडक्शन जो है बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। उसी तरह से अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी काफी कम है। तो ये पूरा सेंटर जो है वो एशिया के डोमिनेंस में आ गया है, जहां पर कि 11 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और 18 इंपोर्टिंग कंट्रीज है। तो लेन देन यहीं पे फाइनल हो जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पर मतलब कि कॉमर्शियली भी अब यूरोपियन कंट्रीज का बहुत कम इन्फ्लुएंस रह गया है। अब इसमें देखिए बहुत तरह का बातचीत ये चल रहा है। जो प्लास्टिक जो प्रोडक्शन होता है उसका जो कंपोनेंट्स है, इथिलीन, प्रोपिलीन, स्टीरीन, पॉलीप्रोपीन, ये सारा चीज जितना भी है, ये सब पर अगर देखा जाए तो स- सबसे ज्यादा इथिलीन के जो पॉलीमर है, ये प्लास्टिक पैकेजिंग और सिंगल यूज में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। ये एक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये पूरा चीज डिटेल में मैगजीन में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह बात समझना है कि जो प्लास्टिक ट्रीटी की बात हो रही है वो अभी दूर का चीज है, क्योंकि अभी तो सहमति ही नहीं बना है। तो कैसे क्या हो? इस पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये साइंस और टेक के लिए मेंस में भी ये आपको काम आएगा। पहले भी शायद ये पहले के भी कभी मैगजीन में एक डिटेल में ये दिया हुआ है। आइए बिहार आते हैं। एक तो बताए ही थे कि गौरव पार्क जो है वो बनेगा। वो जो JP गंगा पथ है, जिसको कि मैरिन ड्राइव कहते हैं, वो वहाँ जो बांस घाट के पास में, बुद्धा कॉलोनी से जो निकलते हैं बांस घाट के पास में, वहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है उसके आसपास में वो बनेगा गौरव वाला। ये जो है कुर्जी मोड़ से LCT घाट तक का जो सेक्शन है उसके पैरेलल में एक पार्क बनेगा, जिसका नाम रखा गया है जिग जैग पार्क। ठीक है, तो ये जिगजैग पार्क बनेगा और इसकी जो लंबाई होगी ये 550 मीटर है, मतलब कि आधा किलोमीटर में ये बनेगा। और ये पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। बिहार में बिहार से रिलेटेड हमारे मैगजीन में आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, जो कि और जगह शायद उतना नहीं मिले। आगे अ, अदानी साहब हैं, इनको तो आप पहचान ही रहे हैं, डबल A में से सिंगल A है। अ, ये बिहार में जो है 27,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और ये भागलपुर में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बना, ये वहाँ स्टेब्लिश करेंगे। और उससे जो बिजली प्रोडक्शन होगा
उसको बिहार सरकार को ये बेचेंगे 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। और ये 2400 मेगावाट बिजली बिहार को बेचेंगे। तो जाहिर है कि बिहार सरकार खरीदेगी तो बेचेंगे। और जब ये बात तय हुआ होगा तभी, जब कस्टमर तैयार है तो फिर इन्वेस्टमेंट करने से क्या दिक्कत है। आगे आइए। बिहार में अभी जो बिहार कैबिनेट ने कल इसको अप्रूव किया है। अ, 5 नया औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये बनाया जाएगा। तो एक तो पटना में है, बेगूसराय, सिवान, सहरसा और मधेपुरा। गोपालगंज में एक्सटेंड किया जाएगा। गोपालगंज में पहले से है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। ये जो है यहाँ पर नया बनाया जाएगा। मतलब कि जैसे कि पाटलिपुत्रा में भी, ये यहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया है। आप देखते होंगे जो मॉल वगैरह वाला जो है, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। तो ये लेकिन नया भी इसको बनाया जाएगा अलग जगह पर। ये मतलब ग्रीन फील्ड का समझ ही रहे हैं। तो ये अलग जगह बनाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि कितना कितना कहाँ बनाया जाएगा। तो पटना में 500 एकड़, ये बख्तियारपुर में बनेगा। सब पर यहाँ पर कॉस्टिंग भी है, ये आप इसको देख लीजिएगा। बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय में 991। सबसे बड़ा जो है बेगूसराय में ही बन रहा है। और सबसे छोटा जो है सिवान में बन रहा है। हालांकि आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा खर्च जो है ये बेगूसराय में ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ जमीन भी है। तो हालांकि यहाँ 5 ही 100 है, और 500 में ही 219 करोड़ खर्च हो रहा है। तो खैर, पटना का जमीन तो ऐसे भी महंगा है, तो उसका मुआवजा जो देना होगा वो यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है। गोपालगंज के बारे में बताया ही कि वहां पर एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये आपको, आगे आते हैं। नीति आयोग जो है एक इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स बनाया। ठीक है। 2024 ये पब्लिश किया है, ये कल ही पब्लिश। अब ये, इसमें जो है बिहार की जो स्थिति है वो 35वें स्थान पर है। मतलब कि एक तो मतलब उसमें कई क्राइटेरिया रखा गया है, आप उसको ऐसे नहीं लीजिए। कई क्राइटेरिया रखा गया है। 35वां स्थान जो हम बताए, वो चार्जिंग चार्जिंग का समस्या देखते हैं ना यहाँ पर है। आप सीएनजी ये लेते हैं, ये तो चार्जिंग, हम इलेक्ट्रिक वाले के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये विजिबल नहीं होता है। आप देखते होंगे कि किसी किसी पेट्रोल पंप पर बहुत लंबा लंबा लाइन ऑटो का, तो इसका उसका लगा हुआ है। अब उसमें वही है कि सीएनजी पर गाड़ी चल तो रही है बिहार में, लेकिन सीएनजी का चार्जिंग स्टेशन नहीं है। उसी तरह से बिजली वाले का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब इसमें चार्जिंग में तो 35वें पर है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारत छठे पर है। भारत, ये मतलब इंडिया छठे, सॉरी, बिहार जो है छठे पर है भारत में। तो और हालांकि बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, इसमें ज्यादातर जो है ऑटो है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब जो है इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो यही चीज इसमें है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि, अच्छा, अगर क्वेश्चन, अगर मान लीजिए उस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है जो स्टेटमेंट वाला। अब देखिए, जितने कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें 52.9% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, लेकिन जितने प्राइवेट हैं उसमें केवल 1.8% ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। तो इसको याद रखिएगा। आगे आते हैं। बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व, एक तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ही पहले से, एक जो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि 1554 स्क्वायर किलोमीटर में है। और ये रोहतास और कैमूर दोनों जिला में, कभी कभी दोनों दे देता है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिला में है। तो रोहतास और कैमूर दोनों मार्जिन में। ठीक है। तो ये एक ये हो जाएगा। और केंद्रीय जो बजट जो 2025-26 का है, ये बात पहले भी हम बता चुके हैं कि इसमें 5 जो है बड़ा डिसीजंस लिया गया था।
एक तो अ, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 6 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये बनाया गया था। इसके अलावा बिहटा में जो ब्राउन फील्ड जो पहले से बन रहा है, पटना एयरपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन हुआ ही है, आप फोटो में देखे होंगे। मखाना के लिए मखाना बोर्ड जो है ये बनाया गया है, ताकि काम इससे आसान होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेस्टर्न कोसी कैनाल, वेस्टर्न कोसी कैनाल के लिए पैसा दिया गया है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है मुजफ्फरपुर पटना वगैरह में ये किया जा रहा है। और आईआईटी पटना का और थोड़ा सा एक्सपेंशन किया जा रहा है। तो ये आप उस समय सुने होंगे कि जब बजट जब पास हुआ था, या पेश हुआ था, तब काफी इस चीज की चर्चा थी कि बिहार को बहुत मिला है, बहुत मिला है। अभी फिर ये चर्चा में है, क्योंकि जो इलेक्शंस आ रहा है बिहार में, ये न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर भर भर का ये ऐड आ रहा है कि आज के आप पेपर में देखिएगा, ये सब ऐड जो है टोटल चीज का ये आया होगा। तो ये चीज आपको ये बिहार से। तो अब हम लोगों का टॉपिक जो है आज का खत्म होता है। और इतना टॉपिक पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा। आगे फिर हम लोग और टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। थैंक यू।